हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तौफीक एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्यूटर। तो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेली लाइफ सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन ऑफ डेली लाइफ सेंटेंसेस विच आर मोस्ट यूजेबल फॉर बिगनर्स। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको उर्दू में भी बता देता हूँ ताकि बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि उनको उर्दू जो इंग्लिश है वो समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि वो अभी अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं इंग्लिश को सीखना समझना, तो उर्दू उनको अच्छे से आती है। इसलिए मैं आपको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ ताकि हर एक जो भी हो, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो एडवांस लेवल का हो, हर एक को सही से जो है वो समझ में आ जाए मेरी बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है इधर आओ। ठीक है, इधर आओ। अब ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है, इधर आओ, और ये यूजेबल सेंटेंस भी है। बेसिक मतलब जो नए नए स्टार्ट करते हैं सीखना उनके लिए बहुत ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, इधर आओ। अब इधर आओ की इंग्लिश होगी कम हियर। कम हियर तो स्कूल में भी मतलब ये बेसिक वालों को ही पढ़ाया जाता है, जो मतलब कि इंग्लिश सीखना जो है वो अभी अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको ये सिखाया जाता है। ये सेंटेंस है इधर आओ। ठीक है, इसकी इंग्लिश है कम हियर। कम हियर मतलब इधर आओ। तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा सेंटेंस है खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, ये एक ऑर्डर है और स्कूल में उस्ताद जो है वो बच्चों को दे रहा होता है। ठीक है, खड़े हो जाओ। किसी को सबक याद नहीं है भाई, उसको उस्ताद क्या कहता है, भाई खड़े हो जाओ। टीचर कहता है खड़े हो जाओ, क्यों नहीं जो है वो सबक जो है लेसन याद करके आए। ठीक है, तो स्कूल में इसका यूज़ बहुत होता है। खड़े हो जाओ मतलब स्टैंड अप। इसकी इंग्लिश है स्टैंड अप। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। अब तीसरी सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा सेंटेंस जो है हमारे पास वो है यहाँ इंतज़ार करो। यहाँ इंतज़ार करो, इसकी इंग्लिश है वेट हियर। अब ये भी बहुत बेसिक सेंटेंस है और मोस्ट यूजेबल सेंटेंस भी है, इसीलिए मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ इंतज़ार करो तीसरा सेंटेंस है हमारा। ठीक है, वेट हेयर। वेट हेयर मतलब यहाँ इंतज़ार करो। तो ये हो गए हमारे 3 सेंटेंसेस। चौथा सेंटेंस जो हमारे पास है वो है आहिस्ता चलो। आहिस्ता चलो। अब ये भी बहुत बेसिक सेंटेंस है, जो नए नए इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये आहिस्ता चलो। तो जो भी चीज़ सीखनी चाहिए वो बिल्कुल बेसिक से ही सीखनी चाहिए। अगर हमारी बेसिक अच्छी होगी तभी जाके हम आगे जो है वो सही नमूने से काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें बेसिक को पकड़ना चाहिए। चाहे कोई भी सा भी काम हम स्टार्ट करें, बेसिक हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो बेसिक सेंटेंस चौथा मैंने आपको क्या बताया, आहिस्ता चलो। आहिस्ता चलो की इंग्लिश क्या होगी, वॉक स्लोली। वॉक स्लोली मतलब आहिस्ता चलो। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। अब 5वें सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम। 5वां सेंटेंस है अली कहाँ है। अब अली कहाँ है कि इंग्लिश होगी वेयर इज़ अली। वेयर इज़ अली मतलब अली कहाँ है। अब अली की जगह आप कोई सा भी नाम जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है तौफीक, जैसे मेरा नाम तौफीक है, तो कोई भी मुझे क्या बोलेगा, किसी के बारे में अगर मेरे बारे में कुछ पूछना हो किसी को, तो वो क्या कहेगा, वेयर इज़ तौफीक। ठीक है, वेयर इज़ तौफीक। तो फिर वो जाके उसको बताएगा कि भाई तौफीक यहाँ पे है। अब इसी तरह यहाँ पे अली लिखा हुआ है, वेयर इज़ अली। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अली में काम है और मुझे उससे मिलना है। ठीक है, तो मैं उस बंदे से क्या पूछूंगा, अली कहाँ है। इंग्लिश में पूछूंगा वेयर इज़ अली। ठीक है, वेयर इज़ अली। अब अली की जगह आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंस ही बस सब कुछ है। ठीक है, अगर आपको किसी सरमंद में काम है तो आप क्या कहेंगे, वेयर इज़ सरमंद। अगर आपको किसी अहमद में काम है तो क्या कहेंगे, वेयर इज़ अहमद। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है अली कहाँ है। अब इसकी ट्रांसलेशन हमने क्या बताया आपको, वेयर इज़ अली। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है वो अपने कमरे में है। वो अपने कमरे में है। ठीक है, अगर आपने किसी से पूछा कि भाई अली कहाँ है, वेयर इज़ अली, अगर वो कमरे में होगा तो वो जिससे आप पूछ रहे थे वो आपको क्या कहेगा, वो अपने कमरे में है। ठीक है, वो अपने कमरे में है, वो कैसे बताएगा आपको इंग्लिश में, ही इज़ इन हिज रूम।
ही इज़ इन हिज रूम, मतलब वो अपने कमरे में है। तो ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस जो हमारा है वो है क्या वक्त हो रहा है। आपको टाइम में काम हो, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं भाई वक्त क्या हो रहा है, क्या वक्त हो रहा है, तो वो आपको क्या बताएगा, वो टाइम बताएगा। अब आपको ये जो पूछना है क्या वक्त हो रहा है, ये आपको इंग्लिश में पूछना है, तो आप कैसे पूछेंगे, व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। एक एक लफ्ज़ को क्लियर करके समझें, ठीक है। व्हाट टाइम इज़ इट मतलब क्या वक्त हो रहा है। अब अगला सेंटेंस जो हमारा है वो इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, और वो है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये भी मोस्ट यूजेबल सेंटेंस है, हम डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं ये, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, इसकी ट्रांसलेशन क्या है इंग्लिश में, वेयर आर यू गोइंग। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो मैंने 8 सेंटेंस आपके साथ शेयर किए वो आपने अच्छे से जो है वो समझ लिए होंगे, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने सुन लिया समझ लिया, बस आपने ये अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करने हैं, तभी जाके आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी हो सकती है, ठीक है। ये जो भी आपको मैंने सेंटेंसेस बताए, अब आपने क्या करना है, इन सब सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज़ करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फैमिली के साथ शेयर करो, टीचर्स के साथ शेयर करो। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, उतना ही अच्छे से आप इंग्लिश जो है वो सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। आज का वीडियो यहाँ पे होता है ख़त्म। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, ताकि रोज़ मैं आपके साथ ये जो है नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।